दिस इज योर गर्ल कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या थंबनेल रखने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे अभी ये भी नहीं पता कि ये वीडियो अपलोड होगी कि नहीं होगी, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मी प्रैक्टिसिंग फॉर डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप जो 7th में गुजरात में होने वाला है। सो मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ आपको। टुडे इज 27th ऑफ मार्च और 19th मार्च को ग्वालियर में डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप हुई थी इंडियन डेडलिफ्ट फेडरेशन के द्वारा, और उसकी मैं ऑफिशियल मेंबर भी हूँ। एंड मैं पूरा दिन थी वहाँ और मैंने लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व किया डेडलिफ्ट करते हुए। मैं स्टेज पे थी ऑल द टाइम, सुबह से लेकर रात तक मैं स्टेज पे थी। मैंने सबको विटनेस किया एंड आई वाज सो अट्रैक्टेड, सो फैसिनेटेड कि इस बार मेरा मन किया कि मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं भी कोशिश करती हूँ अगली चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने की, जो कि 7th में गुजरात में है। टेक्निकली आज मेरा 3rd डे है और 2nd वीक है प्रैक्टिस का। जो फर्स्ट वीक था उसमें मैंने पहले 90 kg से, जो कि इसमें रॉड इंक्लूडेड है, उससे प्रैक्टिस करी। फिर मैंने 95 से करी। आज मैं 100 kg से डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करने वाली हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल। मैं चाहती हूँ कि मैं ये चैम्पियनशिप में जाऊँ और खेलूँ डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप, क्योंकि इस बार जो ग्वालियर में हुआ था उसमें मैंने अपनी 2 फीमेल ट्रेनीज़ को पार्टिसिपेट कराया था और दोनों 3rd पोजीशन आई थी। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टाइम, 1 महीना 10 दिन है, सो आई कैन प्रैक्टिस। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग और विनिंग, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग विच आई हैवंट डन अभी तक, एंड आई नो आई कैन डू इट एंड आई एम मेड फॉर इट। लाइक लिफ्टिंग इज इन माई ब्लड, आई जस्ट लव लिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग हैवी। और बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे जो ग्वालियर में थे एंड आई नो गुजरात में भी बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड बहुत ह्यूज चैम्पियनशिप होने वाली है। आई एम जस्ट इक्वली नर्वस, इक्वली एक्साइटेड। इट्स जस्ट दैट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्रैक्टिस और अपना सब कुछ, ये प्रोसेस, प्रोग्रेस, सब कुछ रिकॉर्ड करूं, और ताकि आप उसे देख पाओ और आप भी मेरी इस प्रोग्रेस का, प्रोसेस का हिस्सा बन पाओ। सो मैं छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करूंगी, डेली नहीं कर पाऊंगी। जिस दिन डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस करूंगी, हफ्ते में 2 बार प्रैक्टिस करनी है, तो जब मैं प्रैक्टिस करूंगी तब मैं रिकॉर्ड करूंगी एंड या भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सो आज मुझे 100 kg से प्रैक्टिस करनी है। लेट्स डू इट गाइज, लेट्स डू इट। हाय गाइज, सो आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द जिम। आज है 29th ऑफ मार्च, बेसिकली मेरा दूसरा हफ्ता और 4th प्रैक्टिस है आज मेरी। लास्ट आपने देखा होगा मैंने 100 kg से लिफ्ट किया था, मैंने 5 reps लिए थे। तो आज मैं प्रैक्टिस करूंगी 105 kg और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एवरी डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही। ऑल्सो मैं ये आपको बताना भूल गई कि मैं पहले जब डेडलिफ्ट करती थी तो मैं इस इंटेंशन से नहीं करती थी कि मुझे इतना हैवी जाना है, बट जब से ये सोचा है प्रैक्टिस करने का, ये मेरे सारे पियाज ही चल रहे हैं। क्योंकि मेरा लास्ट जो मैं उठाती थी वो 30-40 kg तक उठाती थी, बट मैंने 70 से शुरू किया था। उसके बाद आई वेंट टू 90, 95, 100। आज मैं 105 से लिफ्ट करूंगी और 5 reps लेने हैं मुझे। सो लेट्स सी कि कितना स्ट्रगल होता है, इजी पीजी जाता है कि नहीं। और मैं अपनी वीडियोस जो है वो सर को पर्सनली भेजती हूँ कि फीडबैक लेने के लिए कि मेरा पोस्चर कैसा है, मेरा फॉर्म कैसा है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ या मैं कितना आगे बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ। सो या लेट्स सी कैसी जाती है प्रैक्टिस। नाउ आई एम गेटिंग रेडी, सो सी यू इन द जिम।
लाउड स्पीकर पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। सो आज है मेरी डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस। आज है मंडे एंड टुडे इज 4th और 5th अप्रैल। मैं यहाँ लिख दूंगी, मुझे लिटरली याद नहीं आज कौन सी डेट है। सो आज मैं लिफ्ट करने वाली हूँ 115 kg। ओ माई गॉड, इससे पहले मैंने 110 kg से लिफ्ट किया था, जिसमें मुझे कहा गया था कि मुझे 3 सेट्स करने हैं 3 reps के। सो आज हम लिफ्ट करेंगे 115 kg। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज वन थिंग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज दिस माई न्यू बेल्ट फ्रॉम माई प्रोटीन। मैंने आज ही इसको ओपन किया है। मेरा स्टैक आया था, मंथली स्टैक, और मैंने मंगवाया था, ये मैंने इंटेंशनली मंगवाया क्योंकि न्यू एक्सेसरीज एड ऑन हुई है माई प्रोटीन में। आप मेरा कोड यूज करके कृतिका एक्स्ट्रा डिस्काउंट में चीजें ले सकते हो। सो आई एम गोना ट्राई इट टुडे एंड आज मैं इसको पहनकर लिफ्ट करने वाली हूँ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। स्टार्ट है, चालू चल। गुड, अप, वेरी गुड, अप, बहुत बढ़िया, शाबाश, परफेक्ट एकदम। चलो एक बार में, चलो पैरों पे फोकस, पैर जमा के पूरा। बहुत बढ़िया। 157.5 for Kritika Chawla. That is in the category. चलो तुम लगा के, स्ट्रगल होगा लेकिन आएगा, स्ट्रगल होगा आएगा, क्लियर आएगा। थोड़ा स्ट्रगल है बस, आएगा। Good left. Okay. ओके गाइस, तो आपने देखा कि किस तरीके से ग्वालियर में मैंने 9 से 10 सेशंस लिए थे प्रैक्टिस के। 22 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था और 25 अप्रैल तक मैंने प्रैक्टिस करी और मैंने 145 ग्वालियर में उठा लिया था। उसके बाद 28 को बारसा में मैंने प्रैक्टिस करी विक्रम सर के अंडर गाइडेंस में और पहले ही सेशन में उन्होंने मुझे 155 उठवा दिया था। सो मैं अब आपको जो बात बताने वाली हूँ प्लीज वो ध्यान से सुनना, बिकॉज ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो मैं आपको इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ और वो मैं आपको ध्यान से सुनने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम कोई चीज, कोई चैलेंज
एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, कोई गोल अचीव करने के लिए कोई चीज़ करते हैं, उसमें कितनी ऑब्स्टिकल्स आती हैं और उन ऑब्स्टिकल्स आने पर आप क्या करते हो, ये एक्चुअली मैं अब आपको बताऊंगी। सो 28 को जब उन्होंने मुझसे 155 kg उठवाया था, आई स्वेयर उस समय पे एवरीथिंग वाज सो गुड, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वी ऑल वर वेरी हैप्पी, हमारा दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि मैं उनके जिम ऊपर हॉस्टल में रह रही थी तो मैं वहीं थी। फिर हमने 29 को नॉर्मल लेग्स डे था हमारा, हम लोगों ने लेग्स ट्रेन किए थे 29। फिर उसके बाद 30 को हमारी प्रैक्टिस थी। गाइज आई डोंट नो आउट ऑफ वेयर मुझे यहाँ, सॉरी मैं बार बार अपना कैमरा मूव कर रही हूँ क्योंकि मुझे एंगल समझ में नहीं आ रहा था। सो बेसिकली पॉइंट पर आते हैं। 30th को जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो यहाँ से मेरा पूरा ये शोल्डर, पूरा बैक से लेकर ये मेन पॉइंट, ये जहाँ से हम डेडलिफ्ट को लॉक करके चेस्ट अप करते हैं, ये इतना पेन कर रहा था, इतना पेन था कि उस दिन मेरी लिफ्ट्स लॉक ही नहीं हो रही थी। आप समझो एक लड़की जिसने 155 kg पहले ही दिन लिफ्ट कर दिया, पहले ही प्रैक्टिस सेशन में, उससे 125, 135, 140 ही लॉक नहीं हो रहा था। प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा था, यहाँ तक थाइस के ऊपर तक मेरा वेट आ जा रहा था, बाबल आ जा रही थी, लेकिन लॉक नहीं कर पा रही थी। मेरे जो शोल्डर थे वो गिरे हुए थे क्योंकि मैं जब लॉक करने की कोशिश कर रही थी मुझे यहाँ पर इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा था। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है गाइस, क्योंकि जब हम डेडलिफ्ट सेशन हमारे होते हैं, जब हम प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वो बहुत इंटेंस होता है। उस समय पे मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग हो जाए डेडलिफ्ट जो करें ताकि हमारा पोस्चर देखे, उतना ही काफी होता है, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि हम सर के सामने फोन उठा के व्लॉग करें। इट इज नॉट पॉसिबल यू गाइज। सो और मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं आई डोंट नो यू गाइज विल बिलीव और नॉट, बट आपको बिलीव करना पड़ेगा। यू गाइज नो मैं हमेशा आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बताती हूँ। मैं यहाँ पर चेयर होती है जहाँ पे आप डेडलिफ्ट करके रेस्ट लेते हो अपने, तो मैं वहां पे रो रही हूँ, मेरे हाथ में इतना बड़ा हैंकी है, मैं रो ही जा रही हूँ बिकॉज ऑफ पेन। एंड फिर मैं लिफ्ट कर रही हूँ, फिर मैं वापस आ रही हूँ, फिर मैं रो रही हूँ बिकॉज वो पेन तो मसल स्पैज्म था या मसल पुल था, इट वॉज जस्ट कि रिकवरी नहीं हो पाई थी, बस दैट्स इट, कुछ इंजरी नहीं थी। तो प्रैक्टिस तो मैं छोड़ ही नहीं सकती थी, मतलब मैं चाहे रोऊं, चाहे मैं कितनी पेन किलर्स ले लूं। वहां पे हम वॉली नहीं लगा रहे थे, वो खत्म हो रहे थे, बाम पे बाम हम लगाए जा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना हैवी लिफ्ट करते हो तो इंजरी ना हो इसीलिए भी लगाते हैं, और इंजरी से आपको रिलीफ या पेन से उस समय पे रिलीफ मिले, टेम्पररी पेन, ठीक है। इंजरी इज नॉट द केस, इंजरी हमें कहीं नहीं हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो अब मेन बात आते हैं। 4th मई को हमारी लास्ट प्रैक्टिस हुई थी क्योंकि 5th मई को हमें गुजरात वापी के लिए निकलना था। तो 4th को यू गाइस यू वोंट बिलीव, जिस लड़की ने फर्स्ट डे पे 155 kg लिफ्ट करी थी, 145 पे मेरी लिफ्ट फेल हो गई लास्ट प्रैक्टिस डे वाले दिन। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा अपसेट हो गई थी उस टाइम पे, मतलब वैसे ही मैं रो रही हूँ पेन के कारण, और मैं आपको लेजिट नहीं बता सकती हूँ कि उस समय पे मुझे कितना बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे सर ने ये बात बोला कि वही लड़की जो 155 kg पहले दिन पे उठा रही थी, उस लड़की से आज 145 kg क्यों नहीं उठ रहा। सेम वेट है, सेम लड़की है, सेम स्ट्रेंथ है, और मुझे खुद ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने जब दूसरी बार 145 उठाया प्रैक्टिस में ही, उसी टाइम वो मुझसे उठा, 150 भी उठा। अब मुझे लगा सर 155 उठवाएंगे, एंड सर ने नहीं उठवाया। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। मुझे मन में ऐसा लगा कि शायद मेरी 145 लिफ्ट फेल हो गई, इसलिए सर वांट कि मैं 150 तक ही स्टिक रहूं और शायद स्टेज पे भी मैं इतना ही उठाऊंगी। तो आई आस्क्ड माय फेलो जो मेरे संग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड वहां पर बनी आयुषी, मैंने उससे पूछा कि क्यों सर ने मुझसे, और मैं आई वॉज रेडी फॉर 155, मैं बिल्कुल बेल्ट वेल्ट लगा के आई वॉज गेटिंग रेडी, एंड सर ने लिफ्ट नहीं कराई। सर ने बोला अपनी पैकिंग्स वगैरह करो बिकॉज सुबह तुम्हें निकलना है। तो मैं बहुत अपसेट थी, बट आयुषी टोल्ड मी कि वहां पर नाउ इट्स द टाइम कि सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ फिजिकली एंड मेंटली हम स्टेज पर लगाएंगे, यहाँ का हो गया। बट स्टिल गाइज मैं बहुत अपसेट थी उस दिन भी, नेक्स्ट दिन भी, जब तक मैं स्टेज पे नहीं थी मैं बहुत अपसेट थी कि मुझसे 145 कैसे
फेल हो गया। एंड जिस दिन वो दिन आया, आपने देखी क्लिप्स कि मैंने लास्ट जो मेरी वहां पे स्टेज पर वापी पर जो मेरी लिफ्ट है वो 157.5 kg विच वॉज हेवीएस्ट इन द कैटेगरी एंड विच वॉज इवन माई PR। सो जब पहली लिफ्ट मैंने स्टेज पे 145 मारी थी, दूसरी 150 एंड तीसरी मुझे लगा 155 होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो ही मैंने प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, पहली बारी में उठा ली थी, बट बहुत डर लग रहा था क्योंकि 145 मैं फेल करके आ चुकी थी, बट यहाँ स्टेज पे 150 क्लियर थी मेरी। तो मैं बिल्कुल, मेरे सब बंद हो चुका था मेरा, मैं लिफ्ट सुन ही नहीं रही थी कि मेरी लिफ्ट क्या लिखवाई है सर ने। बट जब आप जाते हो तो वो अनाउंस करता है रेफरी कि 157.5 kg फॉर कृतिका चावला, हेवीएस्ट इन द कैटेगरी। आपने देखी होगी मेरी वीडियो गाइज। यहाँ तक मेरी जान अटक गई थी कि मैं कैसे करूंगी, और मुझे मतलब वहां पे मुझे ऐसा था, कृतिका डू और डाई, और मुझे सिर्फ सर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हमेशा सर को बोलती हूँ कि मैं लिफ्ट करने से पहले सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। आपने जितना इनपुट डाला है, जितना मेरे लिए किया है, जितना मुझे सपोर्ट किया है, जितना मुझे मोटिवेट किया है, गाइड किया है, मुझे हर पल डिमोटिवेशन जब भी होता था आप मुझे मोटिवेट करते थे, मैं सिर्फ उनकी आवाज सुन रही थी कि आएगा आएगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, आएगा। मैंने बाबल पे हाथ रखा, मन से सिर्फ आवाज लगाई गुरुजी को और उठा लिया। सो ये एक स्टोरी है मेरे फर्स्ट डेडलिफ्ट चैंपियनशिप की, कैसे प्रैक्टिस से लेकर मैंने चैंपियनशिप करी है। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, मैंने रिकॉर्ड तो किया नहीं है, बट मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है, जब ये दिन गुजर रहे थे, जो 7 दिन मैंने बारसा हॉस्टल में निकाले थे गाइज, हर दिन मैं रोती थी, घर वालों की याद आती थी, मैं अकेली रहती थी, और ऊपर से मेरे को लिफ्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मेरी लिफ्ट फेल हो रही थी। मेन तो पेन जा ही नहीं रहा था, मैं पेन किलर ले लूं, मुझे पता था मुझे थेरेपी की जरूरत है, बट उस समय पे मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने आई थी, तो वहां पे आसपास भी इतना समय और प्रैक्टिस का समय नहीं होता था कि हम थेरेपी पे जा पाए। सो मैं आपको बस इतनी सी बात बता रही हूँ कि अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो और आप किसी चीज के लिए बिल्कुल डीप में चले गए हो, चाहे फिर वो पेन हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल हो, चाहे कोई भी हर्डल हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, आप बस गिव अप नहीं करना। उस समय पे कई बार मेरे मन में आया कि मैं घर चली जाऊं, मैं क्या करूं, मैं 2 दिन घर होके फिर वापस आ जाऊं, या मैं घर ही रहूं और वहीं से ही मैं गुजरात चली जाऊं। बहुत सारे दिमाग में चीजें आ रही थी, बट मैंने सिर्फ एक ही चीज सोचा, एक ही चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं घर पे भी वादा करके आई हूँ कि मैं चैंपियनशिप करने जा रही हूँ। मैं जिम में सारे अपने क्लाइंट्स को बोलकर आई हूँ, वो लोग इतने खुश हैं, मुझे बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। मेरे जो यहाँ के कोच हैं उनको मुझसे इतनी उम्मीद है, मेरे खुद के कोच विक्रम फुगाट सर को मेरे से इतनी उम्मीद है। तो मैंने कहा अब चाहे दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, दर्द टेम्पररी है, चला ही जाएगा 8-10 दिनों में, बट ये दिन 7 मई ये नहीं आएगा फिर से मेरी लाइफ में। और बस ये सोच के मैं चली गई चैंपियनशिप करने। उस दिन भी सेकंड लिफ्ट के बाद मुझे पेन आना शुरू हो गया था, मैं बाम लगा रही थी, मैं बॉले नहीं लगा रही थी, मैं सब ट्राई कर रही थी, बट मुझे पेन आ गया था। बट स्टिल मैं सब भूल के मैंने 157.5 kg लिफ्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। सो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड आपकी विशेस, आपकी दुआएं, जो आपने मुझे बेस्ट विशेस भेजी, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। सो थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मेरे लिए किया, जिन्होंने भी मुझे बेस्ट विशेस सेंड करी, थैंक यू सो मच। आज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए। मैंने ये सिर्फ प्रैक्टिस सेशन इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि अगर आप कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप भी समझो कि हर चीज के पीछे एक जर्नी होती है। स्ट्रगलिंग जर्नी कोई नहीं देख पाता, सिर्फ हम एक रिजल्ट देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। तो मैंने इसलिए अपनी स्ट्रगलिंग जर्नी भी आपको दिखाई है। मैंने बहुत लिफ्ट्स फेल करी थी, लिफ्ट्स फेल वाली वीडियो होगी तो मैं जरूर पहले डाल दूंगी। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि फेल होते होते ही पास होते हैं। बस यही मेरा मन था ये वीडियो और ये छोटी सी स्टोरी शेयर करने का। कमेंट करके जरूर अपने व्यूज छोड़ना, अपने व्यूज बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बिकॉज आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एज कृतिका फिटनेस इवोल्यूशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ट्राई टू अपलोड मोर ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब
So thank you so much. Lots of love to you, and please don't forget to subscribe to my channel.